बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत एंड ईद मुबारक। जैसे कि हमारे तमाम नाजरीन जानते हैं कि आज ईद उल अज़हा है, यानी ईद कुर्बान। हमारे एक्सपर्ट हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपकी खुशियों को दोबाला करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ईद कैसे मनाते हैं, और फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में ईदें कैसे गुजरती हैं, स्टूडेंट लाइफ में ईदें कैसे गुजरती थी। फिर वो आपको खाने के हवाले से क्या एडवाइस दे सकते हैं और आपकी सेहत को कैसे सेहतमंद बना सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जितनी भी हमारी ऑडियंस है उन सबको ईद उल अज़हा मुबारक। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत, और आप किसी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं। आपने जितने भी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग मीडिया को देखते हैं, या डिजिटल या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे जैसे भी जो लोग स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, तो ये उनको फर्स्ट नंबर पे नज़र आती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर वरदा सिकंदर, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने आज के दिन में से हमारे लिए टाइम निकाला। इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत, वो भी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरा उनके सामने बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होता है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फरीहा तारिक, जो कि कंसल्टेंट फोरेंसिक मेडिसिन और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू डॉक्टर तनवीर, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने आज आपका फैमिली डे था, ईद का दिन था, और आपने खुसूसी टाइम हमारे लिए निकाला। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। प्लेजर। इसके साथ ही हमारे साथ मोस्ट वाइब्रेंट, मोस्ट पॉपुलर शख्सियत जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर अनम इस्लाम, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, और आपकी बीमारियों और आपकी नब्ज़ के ऊपर हाथ रखे हुए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर, वंस अगेन यू इनवाइटिंग मी, एंड ईद मुबारक आपको भी और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। जी वर्दा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी। कि स्टूडेंट लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ की ईद में क्या फ़र्क है? अच्छा, स्टूडेंट लाइफ की जो ईद होती थी ना, जैसे कल चांद रात थी, तो वो चांद रात से ये खूबसूरत तैयारियां शुरू होती थी ईद की। वो एक खुशी और वो पूरा महीना होता था, ईद आ रही है, ईद आ रही है। और अब जब प्रोफेशनल टाइम में आ गए हैं तो एकदम पता लगता है आज ईद है, कल ईद है। वो मसरूफियत, काम, जॉब की वजह से, और ख़ास तौर पे वो लोग जो हॉस्पिटल बेस्ड जिनकी जॉब है, जैसे कि मेरी भी क्लिनिकली, तो कोई ना कोई बीमारियां लेके आया ही रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे ईद के 3 दिन भी अगर फिजिकल कंसल्टेशंस नहीं चल रही तो अब डिजिटल दौर पे ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो है वो चल रही होती हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ की ईदें बहुत खूबसूरत होती थी, ईद की तैयारी बहुत खूबसूरत होती थी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। प्रोफेशनल टाइम वाली ईदें भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईदों से ज़्यादा खुशी ये होती थी कि चलें छुट्टी है। लेकिन आज देखिए, छुट्टी के बावजूद आपने हमें कहा, और ऑब्वियसली हमारे तमाम लोगों के लिए, हम लोग ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए बैठे हुए हैं। और आज भी जो है वो आधी ईद तो हमारी इधर गुजर जाएगी, आधी अब हम घर जाके कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो डॉक्टर साहब आपकी जो स्टूडेंट लाइफ की ईद होती है, जी जी उसमें आप ईद लेते हैं। जी। अब प्रोफेशनल लाइफ है, अब आपकी बारी ईद देने की होती है, तो दोनों में से मज़ा आपको किस टाइम पे ज़्यादा आता है? अच्छा, अब मैं प्रोफेशनल टाइम में भी आके ईदी लेती भी ज़रूर हूँ। जैसे अम्मा अब्बा हैं या फैमिली में कोई रिश्तेदार हैं तो ईदी लेते ज़रूर है, लेकिन अपने से छोटों को ईदी देते ज़रूर है। बाकी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा साल है कि जिस ईद पे मैं अपनी कुर्बानी खुद दे रही हूँ। तो वो ये मुझे लगता है कि एक सबसे ज़्यादा खुशी वाली चीज़ है इस ईद पे। बाकी ये है कि ऑब्वियसली अब भी दिल करता है कि ईदियाँ मिलें और वो वाली जो ईद है उसको एंजॉयमेंट करें। जी डॉक्टर फरीहा, जब मैं आपकी तरफ आता हूँ तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्योंकि इतने सवाल, इतने जवाब होते हैं, क्योंकि आप इस तरह वाइब्रेंट रहती हैं और मेडिकल कम्युनिटी के अंदर भी। तो डॉक्टर फरीहा ईद कैसे मनाती हैं? डॉक्टर तनवीर, अगर हम
पहले की ईद की बात करें जब हम स्टूडेंट्स थे और अब की ईद की बात करें जब हम पेरेंट्स हैं, जब हम हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जब हम एक्सपर्ट्स हैं, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। पहले की ईद बेफिक्री की ईद थी, अभी की ईद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ईद है, जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारे ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, उसके साथ ईद कुर्बान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब अपनी कुर्बानी भी खुद करते हैं। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और अगर अब की ईद की बात करें तो मुझे ये दोनों ईद के अपने चार्म्स हैं। उस ज़िंदगी का अपना चार्म था, उसको हमने इट वॉज़ वेल टेकन, हमने उसको बहुत अच्छे से गुजारा, उस चार्म को हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन अभी जो हमारा फेज़ ऑफ लाइफ है इसका एक अपना चार्म है, हम इसको इन्जॉय कर रहे हैं, इसके अपने चार्म को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं और एज अ हेल्थ प्रोफेशनल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चल रहे हैं। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन दोनों एट देयर ओन प्लेस चार्मिंग है। ठीक है डॉक्टर फ्रिया, फैमिली प्रेशर को ईद पे कैसे किस तरह फेस करते आई थिंक देर इज़ नो फैमिली प्रेशर, इसलिए कि फैमिली प्रेशर इस सेंस में कि बच्चों की ख्वाहिशात ईद के हवाले से आई थिंक अगेन वो तो फिर लाइफ लॉन्ग है ना। अगर बच्चों की ख्वाहिशात की बात करें तो वो सिर्फ इट्स नॉट ओनली रेलिवेंट टू ईद, वो लाइफ लॉन्ग है, वो सारी ज़िंदगी चलना है। जब हम अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ अटैच्ड हैं तो मेरे ख्याल में फिर हम भी शायद उनको अभी तक प्रेशराइज करते होंगे तो हमारे बच्चे जो है वो भी सो आई वोंट से कि प्रेशराइज, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वर्ड। आई थिंक कि ये ब्लेसिंग होती है बीइंग अ पेरेंट। आई एम ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती हूँ, फिर उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करती हूँ। और एट द सेम टाइम मैं इस तरह से भी ब्लेस्ड हूँ इन अनदर वे कि मेरे अपने पेरेंट्स भी हयात हैं, तो आई लव टेकिंग ईदी फ्रॉम देम। मैं उनको टाइम से पहले रिमाइंडर देना शुरू कर देती हूँ और मुझे एट टाइम्स रिमाइंडर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा शायद एडवांस कुछ भेज देती हैं नहीं, मैं जहाँ पे मैं छोटी हूँ वहाँ पे मैं रिसीविंग एंड। वैसे मैं आपकी जब भी पिक्चर्स मम्मा के साथ देखता हूँ अक्सर मेरी नज़र से गुजरती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है जी। सो आई शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद माई मदर। स्पेशली सबका स्पेशल होता है, हर माँ के साथ अपने बच्चे का स्पेशल बॉन्ड होता है, लेकिन मेरी मदर जो है एज शी लिव्स इन US, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उनको मिलना। सो हम कनेक्टेड रहते हैं फ़ोन पे और वीडियो कॉल्स पे, तो अहेड ऑफ टाइम जो है वो मैं रिसीविंग एंड पे रहती हूँ ईदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जब अपने बच्चों की बात आती है तो ईद से कुछ दिन पहले तो कुर्बानी की गहमा गहमी शुरू हो जाती है। कुर्बानी का जानवर ख़रीदना होता है और वो जानवर ख़रीद के हम घर पे ले आते हैं और बच्चे उसको ख्याल रखते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं। और उसके साथ साथ ईद से कुछ दिन पहले, जैसे अब छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, तो अब ईद के कपड़ों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सो दैट्स हाउ इट गोज़। ठीक। डॉक्टर अनम ईद कैसे मनाती है, रो के या सो के? जी डॉक्टर तनवीर, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी तरह बताया, बेसिकली आपको पता है हम जो डॉक्टर्स हैं हमारी ईद और हमारी ड्यूटी साथ साथ होती है। तो मैं क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मेरी ड्यूटी भी सम टाइम चांद रात को या ईद वाले दिन मेरी ड्यूटी भी होती है, तो मुझे वो भी साथ में मैनेज करना होता है। फिर ईद का दिन, फिर आपको पता है घर और बच्चे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो सोया तो खैर बिल्कुल भी नहीं जाता, चाहे वो चांद रात हो या ईद का दिन हो। तो वही ईद का दिन आप कुर्बानी करते हैं, अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी कुर्बानी भी होती है, हम लोग खुद मतलब वो भी होती है। फिर बच्चे साथ में बहुत एक्साइटेड होते हैं कुर्बानी के लिए कि हमने कुर्बानी देखनी है बेसिकली। तो वही ईद की नमाज से स्टार्ट होता है, फिर कुर्बानी, उसके बाद फिर मेरी कोशिश होती है, हालांकि मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि फ़र्स्ट डे का जो भी मील है वो मेरे घर में अरेंज हो, फिर वो डिनर हो या फिर लंच हो अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी, जो भी मेरी हॉस्पिटल में हो। तो वो मेरा फ़र्स्ट डे का मेरे घर खाना अरेंज होता है। पेरेंट्स भी मेरी तरफ होते हैं और मेरे भाई और बहन भी मेरी तरफ होते हैं। ईदी की जहाँ तक बात है तो इसमें मैं थोड़ी सी मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, मेरी कोशिश देने में होती है। फिर वो बड़े भाई हों, उनके बच्चे हों या पेरेंट्स हों, मैं उन्हें भी मेरी कोशिश होती किसी ना किसी तरह दूं, चाहे फिर वो गिफ्ट की फॉर्म में दे दूं, शॉपिंग करवा दूं या कैश दे दूं। अब मुझे लगता है कि हम उस स्टेज में हैं, बहुत पेरेंट्स ने कर लिया, बहुत दे दिया, अब उनकी दुआएं ही काफ़ी हैं। तो क्योंकि अब मैं उन्हें मेरी कोशिश होती है कि मैं दूं सबको, जो मेरी तरफ आए फ़र्स्ट डे में मैं सबको देती हूँ। फिर नीस नेफ्यूज सब उसमें शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं। हाँ, हस्बैंड से जितना निकलवा सकती हूँ वो मैं निकलवा लेती हूँ एक दिन पहले ही।
तो ये होता है। बाकी ये कि इसी तरह से रूटीन मतलब गुजर जा, आज आपके साथ है तो आधा दिन तो हमारा ऑलमोस्ट गुजर जाएगा, ऐसे ही है। तो बस इस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि ईद उल अजहा पे आपको ये ख्याल आया हो कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको ईदी देनी चाहिए या इन तक खाना जो है वो पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर तनवीर, अभी मैं आपको बताऊं, रात ही की बात है, मैं ड्यूटी पे थी तो वहाँ पे पेशेंट भी थी और बहुत ही मतलब वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहिबा आपके घर कुर्बानी है? तो मैंने उनसे कहा जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आपकी ड्यूटी कब है, आप कल आएंगी? मैंने कहा मेरी ड्यूटी मतलब ईद वाले दिन तो नहीं, सेकंड डे है। तो उन्होंने कहा आपने मुझे ज़रूर याद रखना है। तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा असल में बेसिकली ये वो लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं। हमारा जो अब कुर्बानी का मकसद है वो ऑलमोस्ट आपको पता है रिलेटिव्स और वही लोग जो जिनके घर में ऑलरेडी कुर्बानी हो चुकी होती है, और हमने भिजवाना भी और उधर ही होता हमने भिजवाना भी वही होता है। डिजर्विंग जो बेचारे होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे मेरे दिल में भी ख्याल आया कि हमें पूछना चाहिए और अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जहां हम पहुंचा सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी, आपने ज़रूर आना है, इस टाइम पे आना है और आप ले लीजिएगा। तो ऐसा बहुत होता है और हमें ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, बजाय कि हम अपने फ्रिज साफ़ करवा लें और एक आधा फ्रिज और लेके रख लें गोश्त को सेव करने के लिए। तो बेहतर है कि डिज़र्विंग लोगों तक पहुंचा दें और उसका असल जो मकसद है कुर्बानी का, ताकि वो भी पूरा हो जाए। मैं रात 1:30 बजे ना एक DHA में एक होम विजिट पे था, तो मुझे उस पेशेंट ने कहा कि इस दफ़ा ना हमने कुर्बानी का सिर्फ 2 किलो गोश्त घर लाना। मैंने कहा क्यों? कहता है हमारी फ्रिज में जगह नहीं है। यानी ऐसा उनकी ही ये कंडीशन थी। मुझे आपकी फ्रिज से ये बात याद बिल्कुल आई। ऐसा ही है। डॉक्टर वर्दा की नज़र में फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है, या आप कुर्बानी की ईद को किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, कुर्बानी की ईद मेरी नज़र में सबसे पहले तो देखें कि कुर्बानी गोश्त की भी है और उसके साथ ये जो ईद कुर्बान हमें एक सबक देता है। सेक्रीफाइसेस करें अपनी, जिन चीज़ों से हम मोहब्बत करते हैं। ऑब्वियसली इंसान अपने पैसे से मोहब्बत करता है, इंसान अपनी तमाम कीमती चीज़ों से मोहब्बत करता है, तो उसको सेक्रीफाइस करना ये एक ईद कुर्बान का सबसे खूबसूरत विजन है। और उसके साथ एक चीज़ जो मैं बड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिसेस देखते हैं जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस जो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, बांटने वाला कॉन्सेप्ट। एक तो फ्रिज भरने वाला अभी बिल्कुल जिक्र हुआ कि बहुत सारी जगहों पे ये, बाकी एक कॉन्सेप्ट जिसकी मैं रात को भी जिक्र कर रही थी अपने घर पे भी, कि क्या होता है कि हम अपनी पसंद का गोश्त, कि जी ये चांपो का गोश्त है, ये रान का गोश्त है, ये जी पुट का गोश्त है, ये हम अपने लिए रखेंगे और बाकी कलेजी फिफड़ा और या हमें लगता है कि ये जी ऐसा गोश्त है ये हम लोग ये खाने के काबिल नहीं है और ये हम गरीबों में बांट देंगे। जबकि ईद कुर्बान का मकसद ये है कि हम लोग पूरा साल खाते हैं। अगर हम देखें तो गोश्त की कंजम्पशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल रहती है। तो ये जो ईद का एक्चुअल हक है उसको अदा करना चाहिए। आप मैक्सिमम बांटें, अपने घर नहीं रखें। इट्स ओके, जरूरी नहीं कि आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो आपने बकरा ज़िबा किया है आपने उसका गोश्त ही खाना है। इट्स बेटर कि आप उस गोश्त को बांटें, एक टाइम खा लें। और जो आपके पसंदीदा पीसेस हैं गोश्त के, जो आपको चांपे पसंद है, रान पसंद है, वो बजाय कि आप अपनी औलाद के घर, अपनी बेटी के ससुराल भेजने के बजाय, अपने बहन भाइयों के भेजने के बजाय उन्हें दें जो पूरा साल नहीं खाते। तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये अपने सेक्रीफाइसेस का जो डे होता है ईद। मेरा एक मुलाजिम था, वो मुझे हमेशा कहता था कि डॉक्टर साहब जो गोश्त आप खाते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि इस गोश्त को खाने से मेरी बॉडी में एनर्जी आएगी। लेकिन वो ये बात कहता था कि हराम का गोश्त हलाल की कढ़ाई से बेहतर नहीं हो सकता, और हलाल की दाल जो है वो हराम के गोश्त से 100 गुना बेहतर है। कि मे भी हो सकता है आपने वो गोश्त खाया, वो एनर्जी आपको ना दे जो रिज़्क़ हलाल की दाल आपको दे सके। तो हमेशा कोशिश करें कि खुद भी जिएं, लोगों को भी जीने दें, खुद भी मोहब्बत करें, लोगों को भी मोहब्बत सिखाएं। और हमारे यहाँ लोगों को खाने की इखलाकियात सिखाने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर पेट भरे होते हैं लेकिन उनकी नज़रें नहीं भरती, तो जिस वजह से वो ज़्यादा बीमार होते हैं। अगर वो बैलेंस डाइट लें, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो बीमारियों से भी बचेंगे। वो पैसा जो अपने लिए सेव करके वो रखते हैं कि मुझे किसी बीमारी के टाइम काम आएगा, अगर उन्होंने किसी के ऊपर इसार किया, कुर्बानी की, मोहब्बत बांटी, उसका दुख बांटा, तो मे भी हो सकता है कि वो तकलीफ़ आपको ना ही आए। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर फरीहा से मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा का दिन है
और हमारे पैनल की तरफ से आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों और ईद उल अज़हा का दिन भी मुबारक हो। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ही ईद उल अज़हा का आमद होती है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक के तराने आपको नज़र आते हैं। फिर इसी तरह ईद कुर्बान इसको इसलिए कहा जाता है कि लोग अपने जज्बात को कुर्बान करते हैं पैगंबर की सुन्नत के ऊपर, चूँकि पैगंबर का हर अमल हमारे लिए है। तो इसलिए अल्लाह का कुरान, पैगंबर अगर किसी जगह कदम रखते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अगर पैगंबर की जुल्फ़ का जिक्र आता है तो कुरान कहता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। फिर जब पैगंबर की इबादत का जिक्र आता है तो अल्लाह उसको कहते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला, कि मुझे तेरे इतने इतने लंबे क़याम की ज़रूरत नहीं है, शार्ट क़याम करें, रेस्ट करें। मतलब क्या है कि इबादत मेरा और अल्लाह का मामला है, लेकिन जब मेरी ज़ुबान खुलती है वो मेरा और आप लोगों का मामला है। तो मुझे अपनी इबादत के साथ साथ अपनी माशरत को बेहतर बनाना है, अपने इखलाकियात को बेहतर बनाना है, रूठे हुओं को मनाना है, बिछड़े हुओं को अपने साथ लगाना है और अपने अंदर इस तरह का जज्बा लेके अपने अंदर अफू दरगुजर का एक जज्बा रखना है ताकि लोगों को माफ़ करके आप अपनी ज़िंदगियों में भी आसानी पैदा कर सकें। डॉक्टर फरीहा, ईद पे आपकी किस तरह की गैदरिंग होती है और फैमिली में सबसे पहले आप किसको मिलती हैं और अपने वर्कर्स में से आप किन का ख्याल ज़्यादा रखती हैं? अच्छा डॉक्टर तनवीर, ईद पे तो ईद कुर्बान में सबसे पहले जब कुर्बानी हो जाती है तो हमारे घर पे फैमिली डिनर होता है और फैमिली गेट टुगेदर होती है। सुबह हम नमाज के फ़ौरन बाद ही हमारे घर पे प्रैक्टिस है कुर्बानी होने की, तो बाय 11 AM और समटाइम्स एट 10 AM जो है वो ईद का लंच रेडी होता है। ठीक है। और एवरीबडी गैदर्स एट आवर प्लेस और हम नहीं, आप भी चांपों का और रान का गोश्त अलग करती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिक्स करके हमारे उसमें से घर अपना में। हिस्सा निकाल। जी, हमारे घर में जो मैं अपने घर में जो मैंने अब ट्रेंड इस्टेब्लिश किया, बेसिकली इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम माई पेरेंटल हाउस। होता क्या था कि मेरे पेरेंट्स जब भी कुर्बानी करते थे तो वो ईद के दिन पकता था और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट होता था ऐसे लोगों में जो उसके मुस्तहिक हैं। ठीक। तो वो प्रेफर करते थे कि जो रिश्तेदार हैं वो सब खाते रहते हैं ऑलरेडी, दे आर यू नो हैविंग गुड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, तो उनको उस तरह से ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट दे डिड वाज के सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और मुझे अच्छे से याद है कि जो हमारे घर ईद पे खाना बनता था वो हमारी कुर्बानी का खाना हमने चखा हुआ होता था और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो कभी भी फ्रिज भरने की प्रैक्टिस मैंने अपने पेरेंटल हाउस में नहीं देखी। तो वो एक प्रैक्टिस मैंने इम्बाइब की, साइलेंटली उसको नोट करके और अपने घर में भी उसी ट्रेंड को मेंटेन किया। तो मेरे घर में भी इसी तरह होता है कि जो ईद के दिन हमारे घर खाना पक जाता है उसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, खाना नहीं रखते और वो मुस्तहिक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को इन्फॉर्म किया होता है कि हम भिजवा देंगे या कुछ लोग घर से पिक कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ इट गोज़। डॉक्टर फरिया की स्पेशल डिश क्या है? आई थिंक मोर देन वन। मेरे बच्चों को स्टेक्स पसंद है, सो आई समटाइम्स ट्राई कि मैं ईद पे उनके लिए स्टेक बनाऊँ। और मेरे हस्बैंड को पसंद है नमकीन गोश्त, तो उनके अकॉर्डिंगली बन जाता है। दुम्बा कढ़ाई वाला गोश्त? नहीं, जो भी जिस भी जानवर की कुर्बानी हुई है उसका बन जाता है। ठीक है। डॉक्टर अनम के यहाँ कुर्बानी कैसे होती है और आपकी नज़र में फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, वही सेम कुर्बानी नमाज के बाद कुर्बानी की जाती है घर में। मेरे हस्बैंड होते हैं और मेरे फादर भी साथी होते हैं, भाई हैं बड़े, वो भी साथी होते हैं। तो सारी कुर्बानी इकट्ठी ही की जाती है एक ही प्लेस पे। तो वही बात है कि जो फिर जो घर में पकना होता है गोश्त वो घर में दे दिया जाता है और बाकी के जो है वो हिस्से करके और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मेजॉरिटी लोग आके पिक कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड होते हैं कि आप ले जाइएगा, इतने बजे तक कुर्बानी तैयार हो जाएगी। तो बाकी ये कि फिर वो खाना वगैरह तैयारी में सब बिज़ी हो जाते हैं। मदर भी साथ होती हैं और मेरी भाभियाँ भी साथ होती हैं, मैं भी साथ होती हूँ। तो वो फिर सब मिलके जो है वो मोस्टली लंच तैयार करते हैं। तो बाकी ये कि मेरी फेवरेट एक मेरे भाइयों को पसंद है कि मैं रान जो है वो स्टीम करती हूँ, तो वो एक रान रख ली जाती है स्पेशली वो मेरे भाइयों के लिए कि उन्हें वो बहुत पसंद है। तो वो स्पेशली मैं जो है ना मैरिनेट करके और फिर उनके लिए वो स्टीम करती हूँ। बाकी की जो है वो फिर गायें भी होती है, बकरी भी होते हैं, तो वो फिर सारा जो है अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
जो भी मांगने के लिए जिस तरह से जो आ रहे होते हैं। तो बेसिकली जो है वही यही मकसद है कुर्बानी का, सेक्रीफाइस का मकसद ही क्या है कि हम खुद भी तो सेक्रीफाइस करें ना, अपनी भूख, अब सबसे पहले अपनी भूख पे सेक्रीफाइस करें, उसके बाद बाकी चीज़ आती है। तो अगर हम इसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि गोश्त पे ही हमारी जान निकल जाएगी, तो फिर उसके बाद हमने क्या सेक्रीफाइस करना है, तो वो हम दे दें डिज़र्विंग लोगों में, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला भी कबूल कर लेंगे और हमारे हक में भी वही बेहतर है। और सबसे ज़्यादा मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा मीट खाया जाता है ऐसे कि वो फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है या जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, क्योंकि मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी है, बिलीव मी ऐसे लगता है कि सारा लाहौर इमरजेंसी में इकट्ठा हो लेकिन गया। इमरजेंसी में कभी कोई भूखा भी आया? भूखा, सब भूखे होते हैं डॉक्टर तनवीर, आप किसी से भी पूछें कि आपने क्या खाया है, कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, सुबह से भूखे और हैं। उसकी हालत बता रही होती है कि ये बेड़ा कर कैसे और है। हालत ये होती है कि मैं कहती हूँ कि ये किस तरह से आप लोगों के मैदे खराब हो जाते हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है, बगैर खाए तो किसी का स्टमक, लेकिन नहीं मानते। फिर बहुत ज्यादा अगर आप उगलवाएं तो कहते हैं छोटा सा कुलचा खाया था डॉक्टर साहब, वो वो भी छोटा इतना? कुलचा समझ नहीं आती वो कहाँ से मिलता 12 है। से 15 इंच का कुलचा। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ मॉडरेशन नहीं है, बहुत हम पीक पे या तो कोई काम करते हैं और या हम बिल्कुल नहीं करते। तो मीट कंजप्शन में भी सेम यही है कि बहुत ज़्यादा तो खा लेते हैं। और स्पेशली जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो लोग डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ईद के दिन खास तौर पे अपनी मेडिसिन स्किप कर देते हैं, क्योंकि ईद है ना, तो उस दिन हमने फिर वो ये मेडिसिन भी समझते हैं कि कुर्बानी के गोश्त में शिफा है। तो हमने उस दिन अपनी मेडिसिन नहीं लेनी, और वो ऑलरेडी मीट इतना ज़्यादा खा चुके होते हैं, और फिर जब आते हैं तो सारी चीज़ें, सारी जो है वो रीडिंग्स इतनी हाई लेवल पे होती हैं। तो ये प्लीज़ एक मैसेज भी समझ लें मेरी तरफ से कि अपनी मेडिसिन स्किप मत करें, अपनी जो भी आप रेगुलर पेशेंट हैं, और एक मॉडरेशन रखें कंजप्शन में। मीट जो है वो सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं, मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा जो है इस चीज़ में सब्र दिखाएं, यही बेसिकली जो है वो सेक्रीफाइस है, यही सबक है हमारे लिए। जी वर्दा, यूरिक एसिड कोलेस्ट्रोल की डॉक्टर साहब ने बात की, जी जी। हाई ब्लड प्रेशर या दिल का मरीज अगर वो कुर्बानी का गोश्त खाना चाहे तो किस तरह करें? अच्छा, कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल आपकी कुर्बानी है तो आप बिल्कुल ज़रूर गोश्त का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि अगर मैं आपको आम जुबान में सिखाऊं तो एक हाथ जितना, एक हाथ जितना जो गोश्त है ये आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा इतना पीस इतना पीस ये या 200 फिर ये ग्राम भी हो सकता हाँ है। 200 हाथ ग्राम बड़ा छोटा भी हो आपने सकता है। कोशिश करनी है 150 ग्राम से ऊपर ना हो एक वक्त में आप ठीक। गोश्त का इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर यूरिक एसिड का मसला है, गाउट का मसला है, हाई कोलेस्ट्रोल का मसला है, तो कोशिश कीजिए कि वो जो गोश्त है उसको पकाने के टाइम आप उसके अंदर अदरक और हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बिकॉज वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, और उसके साथ साथ वो आपके जिस्म में जाके डायरेक्ट बैड कोलेस्ट्रोल में ना कन्वर्ट हो। अगर वो चर्बी में ज़्यादा पका हुआ है तो आप कोशिश करें एक तो ऊपर लीमू डालें, और साथ आपने सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि फाइबर का कंटेंट जितना अंदर जाएगा वो आपकी उस तरह बीमारी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा। उसके साथ साथ कोशिश की जाए कि अगर अब आप गोश्त खा ही रहे हैं, बिल्कुल जी ईद का दिन है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपने सुबह दोपहर शाम गोश्त भी खाना है। गोश्त के साथ भर भर के जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी पीनी है, और फिर मीठा भी खाना है, और फिर साथ कुलचा भी खाना है। ऊपर से आम का सीजन है। ऊपर से आम का 2-3 किलो सीजन है आम तो भी आप आम आम नहीं तो जो सुबह का रसमलाई वाला फ्रिज में डोंगा पड़ा है वो आपने खत्म करना है, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट है। ऐसा प्लीज नहीं कीजिए। आप कोशिश करें कि अगर आपको पता है आप गोश्त खा रहे हैं और साथ नान खा रहे हैं, ईद का मौका है, ठीक है, तो साथ आप फिर बोतल स्किप कर दें। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक के बजाय आप क्या कर सकते हैं, पानी में मिंट मार्गरीटा बना सकते हैं, आड़ू का जूस की ऑप्शन हो सकती है, तरबूज ये की भी जूस की हो सकता ऑप्शन है हो कि अगर सकता आपने है, गोश्त ज्यादा खा लिया तो आपके घर के सामने जो ग्राउंड है उसको भी आबाद करें। उसको भी आबाद करें। और उसके अलावा साथ कोशिश करें कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है। आपने अपनी बीमारी के साथ उस, और ये चीज़ बिल्कुल ईद वाले दिन नहीं भूलनी कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि लोग क्या करते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते कि ईद का दिन है तो आज हमने एक्चुअल ईद मनानी है और हमने हॉस्पिटल का चक्कर जरूर लगा के आना है। तो इसलिए कोशिश करें कि हमारे असल में ना इस्लाम का पूरा नॉलेज जितना इस मुल्क में है वो किसी में नहीं है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे लोग जो ना फूक मारी हुई फक्की को भी समझते हैं ये शिफाई है, और बाकी सारा कुछ स्किप कर बिल्कुल। और बैलेंस्ड खाने का, बांटने का 3 हिस्सों का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि आपने अपने मैदे के हिस्से में भी जो है वो सारे हिस्सों को फिल नहीं करना, एक आप खाली छोड़ें ताकि आपकी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक। डॉक्टर फरीहा, फलसफा कुर्बानी आपकी नज़र में क्या है, और ईद कुर्बान पे डॉक्टर फरीहा का पब्लिक के नाम क्या पैगाम?
फ़लसफ़ा कुर्बानी तो इस ईद के नाम के साथ ही अटैच्ड है। ईद कुर्बान है ये, तो हमने अपनी हर प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस करना है। उसमें आपके असबाब हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो जानवर का गोश्त है जिसको आपने कुर्बान किया है वो है। जो इस नाम के साथ ही अटैच्ड है इसका फ़लसफ़ा। और अगर हम पब्लिक मैसेज की बात करें तो मैं ये एक ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ईद के दिन आप जो भी खाएं मॉडरेशन में खाएं। मॉडरेशन में खाना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आप बहुत सारे लोग तो गोश्त के शौकीन नहीं होते, कुछ ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो चिकन का इस्तेमाल ईद कुर्बान पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग गोश्त के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर उसके बाद उनके लिए परेशानी का बायस बनता है उनका ज़्यादा खाना। तो कोशिश करें कि वो जब ज़्यादा मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोटी चावल उस टाइम पे कम से कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। साथ में सैलड्स ऐड कर लें। सैलड्स ऐड करने के साथ इनफ फाइबर जाएगा और फिर बहुत ढेर सारा पानी पिएं ताकि आपका जो यूरिक एसिड के लेवल्स हैं वो किसी हद तक नॉर्मल रह सकें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। डॉक्टर अनम का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और ईद उल अज़हा पे पब्लिक को आप किस तरह मोटिवेट करेंगे? जी डॉक्टर तनवीर, जैसे मैंने ऑलरेडी मैसेज दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आजकल न्यू जनरेशन में एक ये भी बड़ा ट्रेंड है कि जो है वो मीट नहीं खाया जाता, बल्कि फर्स्ट डे पे जो है फास्ट फूड को न्यू जनरेशन जो है वो प्रेफर करती है। कुछ हमारे फेमस ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी प्रोग्राम में, आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें और बहुत रश लगा होता है वहाँ पे। तो वो भी जो है यंग बच्चे आते हैं हमारे पास स्टमक अपसेट के साथ। तो ये एक मैसेज है कि अगर आप नहीं खाना चाह रहे मीट उस दिन, कुर्बानी का गोश्त नहीं पसंद आपको सेम फर्स्ट डे पे, तो घर में आप कुछ भी वेजिटेबल्स कुछ भी आप घर पे तैयार कर लें, क्योंकि फास्ट फूड भी उतना ही बच्चों को फिर जो है वो नुकसान पहुंचाता है जितना हम मीट का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ जहन में रखें। बाकी वही पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक लाजमी 40 मिनट्स वॉक लाजमी करें, और अगर एक आधा मील स्किप भी कर दें, लाइक अगर आपने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया है, मतलब नाश्ते में कलेजी खा ली है या पाई खा लिए हैं, तो आप फिर डिनर कर लें, लंच को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी तरह मतलब बैलेंस हो जाएगा, आपका कैलोरीज का जो इनटेक है वो बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वरदा सिकंदर का पब्लिक के नाम ईद उल अज़हा पर क्या पैगाम? ईद उल अज़हा के मौके पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए, मॉडरेशन का ख्याल रखिए, अपनी सेहत और आपकी बॉडी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए पानी का इस्तेमाल, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। और ये कुर्बानी की ईद, कुर्बानी का नाम है, तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम जितना आप बांट सकते हैं बांट दें और फ्रिज में ना रखें, और खुशियों से ईद मनाएं और अपने अंदर की ईगो को मारें। जो आपसे नाराज़ हैं उनको राज़ी करें और खुश रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर वरदा, डॉक्टर फरीहा, डॉक्टर अनम, आप लोगों का शुक्रिया और अगेन आपको ईद उल अज़हा मुबारक। थैंक यू जी। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि ईद उल अज़हा पे हमारे एक्सपर्ट ने आपके साथ ईद की खुशियां मनाने की कोशिश की और आपको हेल्थ टिप्स भी देने की भरपूर कोशिश की ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। अगर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, अगर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख खुदा वंदे अजम हो जा। मुझे और मेरी तमाम प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।